ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। आज हम आपको सलाह दे रहे हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं सुमित वैद। लेते हैं अगला सवाल। आगरा से हरीश चंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम मैंने थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने थे आपसे थोड़ा। तो मैंने इसमें फाइनेंशियल गोल और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में तो मैंने आपको मेल में अटैच किया था जी। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है मेरा, उसमें मैंने दो चीज और ऐड करना चाहता हूँ। एक तो है डेट फंड, मेरा एनएफसी है मेरे को 55,000 की। अच्छा। और कैश अभी मेरे इनके हार्ड कैश में 60,000 रुपीज। अच्छा। उसके बाद जो मेरे क्वेश्चन आते हैं वो है कि क्या मेरा पोर्टफोलियो मेरे गोल को अचीव करने में कामयाब रहेगा? चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं। पहला सवाल है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके गोल को अचीव करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। इनके 4 गोल हैं। पहला एक है, अगर प्रायोरिटी वाइज देखें तो जो हाई एंड पे आता है वो है बेटे की पढ़ाई। 15 साल के बाद इनको करीब 10 लाख रुपए की जरूरत होगी, आज की वैल्यू के हिसाब से ये बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उनको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं 25 साल बाद। सिर्फ 25 लाख वो लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है वो थोड़ा कम है। इसके अलावा इनको एक कार खरीदना है 3 साल में, इसके लिए 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और एक घर खरीदने की सोच रहे हैं 10 लाख में, उसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट जो इनका आपके सामने है, क्या लगता है ये इस इन्वेस्टमेंट से इस पूरे 4 गोल को पूरा कर पाएंगे? सबसे पहले तो हरीश जी, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि आप आगरा में बैठ के जिस तरह से आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचा है, आप बॉम्बे और दिल्ली के निवेशकों से भी आगे हैं। सो जो अच्छा काम कर रहे हैं प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज आपकी सोच बड़ी अच्छी है, आपकी डायरेक्शन बड़ी अच्छी है। और बाकी जो हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं, प्लीज़ हरीश जी से कुछ सीखिए कि किस तरह से अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करनी चाहिए। हरीश जी ने सारे अपने गोल क्लियर किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट क्लियर किए हुए हैं। तो स्वाति, इस केस में हम एक एक गोल लेके चलते हैं और उसका एनालाइज करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है या नहीं है, तो कितना और करना है। तो पहला उनका अगर गोल देखें तो वो है कि उनको 10 लाख चाहिए आज की वैल्यू में, और उसको अगर इन्फ्लेशन के साथ करें तो ये 15 साल बाद 22 लाख के आसपास चाहिए होगा उनको। इस 22 लाख को अचीव कर सकते हैं अगर वो लंप सम में 4.59 लाख लगाए, 4.5 लाख रुपए के आसपास अगर लंप सम में लगाएं। अग्रेसिव एसेट एलोकेशन, 80% इक्विटी, 20% डेट में इनका अचीव हो सकता है। बट वो हमें दिखा नहीं कहीं उनके पास वो 4.5 लाख रुपया जो कि वो लंप सम में लगा सकते हैं। तो हमने उनके लिए एक मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया है कि कितना पैसा चाहिए होगा। अगर वो 5,400 रुपया महीने का निवेश करें 80% इक्विटी और 20% फिक्स्ड इनकम या डेट में, तो इनका ये गोल अचीव किया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अभी अगर आप उनके निवेश को देखें रेगुलर बेसिस पे, एक यूलिप है, एचडीएफसी यंग स्टार चाइल्ड प्लान है बेसिकली, और एचडीएफसी टॉप 200, एचडीएफसी इक्विटी, दोनों में 1500 3,000 रुपए, तो वो कम पड़ रहे हैं इनको। इस गोल के लिए इनको 5,400 रुपए महीना निवेश करना पड़ेगा इस गोल के लिए। तो हम पहले एक एक गोल को लेकर चलते हैं, उससे टारगेट पता चल जाएगा हरीश जी को कि कितना पीछे वो चल रहे हैं, क्या उनको करना है। और उसको पूरा करने के लिए या तो गोल की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, गोल के अमाउंट को कम कर सकते हैं, या अपनी इनकम और सेविंग्स के बीच की जो चीज है उसको निवेश के अंदर डाल के ये रिटर्न निकाल सकते हैं। तो दूसरा उन्होंने गोल लिखा है अपना कार का। अगर कार का देखें तो अगर 3.5 लाख ऑन लंप सम बेसिस प्रोग्रेसिव एसेट एलोकेशन में डालें तो उनका कार का गोल निकल के आ सकता है, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपए के आसपास की उनको जरूरत पड़ेगी कार के लिए। उसके अंदर एसआईपी करें तो काफी बड़ा अमाउंट निकल के आएगा 11,000 रुपए का, बिकॉज ड्यूरेशन कम है। सो अगेन जिस तरह की उन्होंने इनकम बताई है अपनी और सेविंग पोटेंशियल बताई है, उसमें 11,000 रुपए महीना उनको निवेश करना पड़ेगा अचीव करने के लिए। मुश्किल है। या तो अगर वो लोन ले तब भी उनके लिए जरा सा चैलेंज हो जाएगा, बिकॉज उसकी ईएमआई बढ़ेगी तो उनकी इनकम में से एक्सपेंस बढ़ेंगे। एक ऑप्शन है, अगर नया कार के बजाय सेकेंड हैंड कार ले ले तो गोल का गोल भी पूरा हो जाएगा और कम पे भी पड़ेगा। अच्छा ऑप्शन है, वेरी गुड ऑप्शन। बट अमूमन हम ये बोलते हैं कि नीड और वांट में अलग डिफरेंस होती है। सो आप अपनी नीड की तरफ ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। वांट्स तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप पूरी हो सकते हैं। मतलब जिसे हिंदी में कहावत कहते हैं, जितनी चादर उतने पैर। उससे ज्यादा मत फैलाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये हो गया कार। तीसरा गोल है बाइंग अ हाउस। उनका जो करंट कॉस्ट है हाउस की 10 लाख उन्होंने लिया है, वो अप्रोक्सीमेटली इन्फ्लेशन की वजह से 17 लाख हो जाएगी। और उसके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 5.63 लाख चाहिए। और अगर उसको एसआईपी के रूप में देखें तो 7,400 रुपए महीना चाहिए। और फिर ये भी अग्रेसिव एलोकेशन के अंदर से देखें तो 80-20 के रूल में चाहिए उनको। तो इस तरह से अगर आप इनके सारे गोल्स को जोड़ते जाएं तो जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो काफी चाहिए उनको महीने के बेसिस पे। सो समवेयर इस पूरे डेटा में इनकम का क्लैरिटी जो है
उसके ऊपर हमें एनुअल इनकम और इन्वेस्टमेंट अमाउंट उन्होंने जो बताया है 10,000 रुपए पर मंथ, वो सफिशिएंट नहीं दिखता है टू अचीव सो मेनी गोल्स। ओके, सो इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इन्होंने किया है ना, बेटे की पढ़ाई इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी, अगर इसको लेके चलते हैं हम। हाँ जी। तो सिर्फ उसके लिए आपने कहा 5,400 के आसपास। बिल्कुल। तो इनके पास 2 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, उन्हीं फंड में निवेश बढ़ा दे या फिर बहुत अच्छे फंड है इनके अंदर, आप निवेश बढ़ा सकते हैं और अपना एक्सपोजर इसको बेटे की एजुकेशन की तरफ लगा सकते हैं। ओके। और जैसे जैसे इनके लाइफ की इनकम और बढ़ती जाए तो वो अपने एक एक करके गोल उसमें डालना शुरू कर देंगे। ओके, ऑलराइट। तो फंड लेकिन यही 2 रखे, फंड कोई बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐड इस अमाउंट के अंदर ये 2 फंड रखिए। अगर जैसे ही आपकी निवेश की पोटेंशियल बढ़ती है इन्वेस्टमेंट करने की, तो इसमें आप थोड़े बहुत फंड और डाल सकते हैं, जैसे डीएसपी ब्लैक रॉक, जैसे कि बिरला के कुछ एक स्कीम, आईडीएफसी, रिलायंस, ये सब अच्छे फंड हाउसेज हैं जिनके अंदर इसको आप डाला जा सकता है। ऑलराइट, चलिए वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, आप बने रहिए योर मनी के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। आज हम आपको सलाह दे रहे हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं सुमित वैद। आगरा से हरीश चंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, आप रिटायरमेंट के लिए जो प्लान कर रहे हैं, आपने कॉर्पस लिखा है 25 लाख रुपए आज से 25 साल के बाद। आपको लगता है ये सफिशिएंट है आपके लिए? मैम जी, इसमें वो इन्फ्लेशन रेट नहीं जुड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा कुछ। अभी आपकी महीने का खर्चा क्या है पूरा का पूरा मिला के? मैम 10,000 के आसपास हो जाता होगा। हर महीने 10,000 रुपए खर्च करते हैं। कुछ यहाँ पर लग रहा है कि कुछ गैप है बहुत ज्यादा? बहुत बड़ा गैप है ये 25 लाख हरी जी आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा इन्फ्लेशन को देखते हुए। आपको हमारी कैलकुलेशन जिसमें हमने इन्फ्लेशन को अभी 6-7% लिया है, उसके हिसाब से भी आपको 94 लाख रुपीस, तकरीबन करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट में, जो आपको 10,000 रुपए महीने का इनकम देगा, जिसके ऊपर आप करंट एक्सपेंसेस जी सकते हैं। बल्कि देखा जाए तो उस टेन्योर में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कम होने बड़े मुश्किल होते हैं लाइफ में एक्सपेंसेस। सो मिनिमम तो 1 करोड़ के लिए आपको कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट के लिए। ऑलराइट। और इनके जो बाकी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी ईपीएफ हैं प्लस पोस्ट ऑफिस, एनएससी, ये सब, और एचडीएफसी यंग स्टार, आपको लगता है ये सारे इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे सही है, या फिर इस एज में इनके अलावा फोकस ज्यादा इक्विटी पे होना चाहिए? गोल रिलेटेड एलोकेशन होना चाहिए। तो जैसे रिटायरमेंट का गोल है, अगर उतना टाइम हमारे पास है, तो अगर ये 5,500-6 हज़ार रुपए महीने का निवेश करें, जिसमें से 80% इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में हो, जैसे कि इन्होंने एचडीएफसी फंड लिए हैं, और 20% फिक्स्ड इनकम में, जो कि एनएससी, ईपीएफ, पीपीएफ किसी में भी हो सकता है, इनका गोल अचीव होगा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। गोल के साथ साथ इनको गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन करनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म गोल जो 5, 6, 8 साल से ज्यादा के हैं, उसमें ज्यादा इक्विटी में रखना पड़ेगा टू हेल्प हिम अचीव वो जो उनका पूरा अपना गोल है। ओके, और इनके पास 60,000 लमसम अमाउंट भी है, साथ ही 5,000 और भी एक्स्ट्रा निवेश कर सकते हैं हर महीने। तो ये जो 2 प्लान इनके पोर्टफोलियो में है, एचडीएफसी टॉप 200 और एचडीएफसी इक्विटी, इन दोनों में ही अपना निवेश बढ़ाएं, या फिर आप 1-2 फंड्स और इसमें ऐड करने की सलाह देंगे? नहीं, इसमें इनको फंड्स रेकमेंड करेंगे हम। ये 2 फंड्स हैं, इसके साथ उनको डीएसपी ब्लैक रॉक और आईडीएफसी की, जैसे आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी है, उनका मिड कैप फंड, डीएसपी ब्लैक रॉक के अंदर उनका जो टॉप 100 है, ऐसे कुछ एक फंड और ले सकते हैं। लार्ज कैप प्लस मिड कैप का कॉम्बिनेशन बना के एक डाइवर्सिफिकेशन करिए। तकरीबन 3 से 5 फंड एक पोर्टफोलियो में होना अच्छा होता है। इससे ज्यादा भी मत रखिए, इससे कम भी मत रखिए। तो थोड़े बहुत फंड ऐड कर सकते हैं ये। और हरीश जी, आपके पास कोई टर्म प्लान भी नहीं है, राइट? नहीं, अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं लिया है। टर्म प्लान की जरूरत बिल्कुल इनको है बिफोर एनीथिंग एल्स, बिफोर ये अपने बच्चों की एजुकेशन करें हरीश जी, कुछ और आप गोल करिए। सबसे पहले आप अपना टर्म प्लान लीजिए, ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाल के, और आपने कुछ एक अच्छे प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं। आईसीआईसीआई अप्रूव का आई टर्म प्रोटेक्ट है, जो कि ऑनलाइन प्लान है, सबसे सस्ता है, जरूर लीजिए उसको और जल्द से जल्द दीजिए। ऑलराइट, हमने 2 आज सवाल लिए हैं सुमित, दोनों में गोल उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है प्लानिंग में बेसिकली? प्रॉब्लम आ रही है कंसेप्ट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को समझने में। तो सेविंग्स इज इनकम माइनस एक्सपेंस। आपका जो इनकम है उसको एक्सपेंस निकालेंगे, वो आपकी सेविंग है। उस सेविंग को अगर आप डिफाइन गोल, डिफाइन टाइम पीरियड, डिफाइन रिटर्न और डिफाइन रिस्क के साथ अटैच करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये गोल तो हमने आर्टिकुलेट कर लिए, हम अपनी सेविंग्स को ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि महीने में हमारे पास इतना कॉर्पस है इन्वेस्ट करने के लिए, और उसको इन्वेस्टमेंट में तकरीब नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना आ जाए और हम क्लैरिटी ले लें, तो फाइनेंशियल प्लान के अंदर हम अपने गोल्स
को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन, फिर रिटायरमेंट, इनफैक्ट सबसे पहले इंश्योरेंस, बाकी सब चीजें बाद में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप अपने फेवरेट प्रोग्राम योर मनी से फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट पर जाकर टाइप करना है, सर्च बॉक्स पर जाकर टाइप करना है योर मनी, और फिर जो पेज खुलेगा उस पर आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक के जरिए अपने सवाल भी भेज सकते हैं।